सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही स्टूडेंट के सामने एक सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर किन बुक्स में से हम पढ़ें या क्या हमारा स्टडी मटेरियल होना चाहिए। क्योंकि पैटर्न ही एग्जाम का अलग है, जहां पर हमें एक तरफ लैंग्वेज देखने को मिलता है, एक तरफ डोमेन सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं और एक तरफ सबसे अलग जीएटी देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो अभी तक 12th में एनसीईआरटी पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही एक प्रॉब्लम रहती है कि आखिर हम कहां से पढ़ना स्टार्ट करें और किस बुक्स में से या किन बुक्स को हम यूज करें। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। तो हेलो दोस्तों, मैं विकास मान एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सीयूटी अड्डा पर। तो यार पता है, बुक्स की ना इंपॉर्टेंस ही बहुत है एक स्टूडेंट की लाइफ में। चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हो, चाहे आप अपने कॉलेज में ही क्यों ना पढ़ रहे हो, क्योंकि विदाउट बुक्स किसी भी गोल को अचीव करना, खासकर एजुकेशनल लाइन में, बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बुक्स की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस की, तो बुक्स हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक बेसिक सा अगर बात बोलें कि बुक्स हमें चाहिए क्यों, क्या चीज वो हमें प्रोवाइड करती है, तो बुक्स सबसे पहले हमें एक चीज क्या प्रोवाइड करती है, वो करती है एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस। एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस हमें प्रोवाइड करती है। हमें यह बताया जाता है कि स्टार्टिंग कहां से करनी है और एंडिंग कहां पर आपकी होनी चाहिए, और इससे बाहर हमें नहीं जाना है। क्योंकि एजुकेशन की लाइन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डाटा होता है, लेकिन हमें लिमिटेड चीजें पढ़नी है। क्योंकि टॉपर वो नहीं जो सब कुछ पढ़ रहा है, टॉपर वो है जो तरीके से एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ रहा है और उसे मालूम है कि मुझे क्या चीज पढ़नी है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज नहीं पढ़नी है। और दूसरी चीज हमें प्रोवाइड करते हैं एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। एक बुक एक ऐसी बुक होनी चाहिए कि जब हम उसमें पढ़ना स्टार्ट करें तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आते रहे। ऐसा नहीं कि बुक हमने यूज इसलिए करी थी ताकि हमारी कंफ्यूजन कम हो, बट आपको ऐसी गलत बुक चूज कर लो जहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बजाय और ज्यादा कंफ्यूजन दे रहे हो। और साथ में तीसरा आता है कि रिवाइज करने में हमें वो बुक हमारी मदद करे। तो एक बुक के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए और यही क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है। लेकिन एक सवाल और ये भी है कि क्या सर खाली बुक से ही मैं टॉपर बन सकता हूं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ बुक्स ही हमें चाहिए होती हैं। तो एक कहावत है ना कि टाइटैनिक जहाज जब डूबा था तो एक ऊपर बस आइस स्ट्रिप दिख रही थी उन्हें, तो उन्होंने इतनी ज्यादा टेंशन ली नहीं। उन्होंने सोचा कि छोटी सी आइस स्ट्रिप है, ठीक है यार, जहाज निकल जाएगा, थोड़ा बहुत टकराएगा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहां अराइज हुई? प्रॉब्लम अराइज हुई नीचे, जो आइस स्ट्रिप के नीचे जो उसका बहुत बड़ा बेस था, वहां पर प्रॉब्लम निकल कर आती है। ऐसे ही हमारा सीयूटी का एग्जाम भी होता है। ऊपर हमें सिर्फ क्या, बुक्स ओनली, लेक्चर ओनली, सेल्फ स्टडी थ्योरी, यही चीजें देखने को मिलती है। और एक स्टूडेंट को यह लगता है कि सिर्फ अगर ये चीज मैं क्लियर कर लूं तो शायद मैं अच्छे मार्क्स लेकर आ सकता हूं, शायद मैं अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकता हूं। बट वो बहुत सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इनके अलावा वो उन पर ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि वो चीजें छुपी होती हैं। और वो चीजें आपको मिलती है राइट गाइडेंस के द्वारा, या मैं बोलूं एक अच्छे मेंटोर के द्वारा। क्योंकि जिसको एक्सपीरियंस है इस चीज का, वही आपको ये चीजें, छुपी हुई चीजें बता सकता है। जैसे कि मैं बात करता हूं, आपको कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, आपको पैटर्न पता होना चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, और साथ में ही आपको ट्रैप अवॉइडेंस, यानी कि ऐसे छुपे हुए ट्रैप जिनसे आपको बचना चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल है, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कवर कर लेता हूं। लेकिन सीयूटी का एग्जाम कभी आपको बोलता ही नहीं है कि भाई सब कुछ कवर करके आओ। वो आपके कंसेप्ट चेक करता है कि क्या आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है भी या नहीं। क्योंकि अगर आपको बुकिश नॉलेज उसको चाहिए या उसको लंबे लंबे पैराग्राफ लिखवाने होते, तो वो तो बोर्ड के एग्जाम में लिखवा चुका है ना। उसने क्यों एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव एग्जाम स्टार्ट करा कॉलेज के एडमिशन के लिए? क्योंकि ये गेम ही अलग है यार, बिल्कुल गेम अलग है। तो इस वहम में मत बैठना कि खाली बुक्स पढ़कर, या मैं बोलूं खाली टीचर्स के लेक्चर अटेंड करके ही मैं टॉप बन जाऊंगा। आपको काफी सारी चीजें साथ में लेकर चलनी पड़ेगी, और वो सारी चीजें आपको मिलेगी प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू। और ये गाइडेंस 2022 से लेकर आज तक सीयूटी अड्डा आपको रेगुलर प्रोवाइड करता आ रहा है और आगे भी प्रोवाइड करता रहेगा। तो चैनल से जुड़े हमेशा रहना है, क्योंकि यहां पर जो आपको टीचर्स मिलते हैं वो एक्सपीरियंस टीचर हैं। वो आज से नहीं, जब से सीयूटी का जन्म हुआ है तब से ही इस एग्जाम की स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अब आगे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। अब कुछ मिथ्स भी हैं। मिथ्स क्या है? मिथ बोलूं या मैं बोलूं कि ट्रेडिशनल ट्रैप है कि पहले किस तरीके से चीजें पढ़ी जाती थी, पुराने एग्जाम्स में कैसे होता था, और आज की मॉडर्न स्ट्रेटेजी क्या है, या मैं बोलूं कि जेनजी स्टाइल जो आ गया है, बहुत पेस, बहुत तेजी से सारी चीजें चलती हैं, उसी तरीके से हमारी रिवीजन भी वैसे ही चलनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं तो पहले क्या होता था, रॉट
मेमोराइजेशन, जिसे मैं रट्टाफिकेशन कहता हूं। टेक्स्टिंग स्टाइल में ऐसे स्टाइल आपसे लिखवाए जाते थे, यानी कि लंबे लंबे पेज भरवाए जाते थे। वहीं मैं बात करूं, पेस बहुत स्लो पेस रहता था, और आउटकम जो आता था वो सिर्फ ये आता था कि स्टैंडर्ड, एक स्टूडेंट को एक बस कॉमन सी स्टैंडर्ड बेस नॉलेज होनी चाहिए, ज्यादा हमें एडवांस नॉलेज उसको प्रोवाइड नहीं करनी है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी हमें कमियां देखने को मिल रही थी। लेकिन अब चीजें चेंज हो रही हैं। अब क्या हो रहा है, अब कॉम्पिटिटिव, आप समझो मास्टरी करनी पड़ती है, आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, आपको टारगेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ती है, खासकर सीयूटी जैसे एग्जाम में। साथ में ही आपको टाइम एजिलिटी यानी कि टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। 60 मिनट 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर कवर करना ही है। जहां 4 से 5 मिनट दे दिए, टाइम वेस्ट, टाइम की बर्बादी। और साथ में ही आपको लास्ट में इस तरीके का रिजल्ट लेकर आना होता है, क्योंकि जो आपका कैरियर डिफाइन करता है, क्योंकि यही वो एग्जाम है जहां से आप समझोगे कि फ्यूचर में आपको किस तरफ जाना है। 12th तक आपने स्कूलिंग नॉलेज कर ली, लेकिन अब कॉलेज, किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में कॉलेज बहुत बड़ा मैटर करता है। मेरे से भी पूछोगे तो शायद जो मेरी लाइफ के अंदर चेंज आया, जो ट्रांजिशन आया है, वो मेरी कॉलेज लाइफ के दौरान ही आया। किस तरीके का आपको एनवायरनमेंट मिलता है, सिर्फ लेक्चर्स नहीं देखे जा रहे, वहां एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान देनी चाहिए कि बुक्स जब आप चूज कर रहे हो तो बुक्स कुछ इस तरीके की हो कि वो आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करें। वो आपको प्रोवाइड करें कंसेप्ट क्लैरिटी, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस, एक्सटेंसिव एमसीक्यू प्रैक्टिस, और साथ में ही पीवाईक्यू इंटीग्रेशन, यानी कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम का पैटर्न है, आप पीवाईक्यू से उसे एनालाइज कर सकते हो। ये सीयूटी के अंदर जब भी आप कोई बुक सिलेक्ट करते हो तो ये चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि बुक्स, खाली बुक्स पढ़ते रहोगे, आप कोई भी 10 बुक इकट्ठी कर ली, 15 बुक इकट्ठी कर ली और उसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो कि बस मैं पढ़ता रहूं मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो पॉसिबल शायद नहीं है। कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए इसी टाइम पर, इसी मूवमेंट के लिए हमने आपके लिए कुछ चीज डिजाइन की है अपनी मेहनत से। लास्ट पिछले 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस से, जो 2022 से हम करते आ रहे हैं, वो है आप लोगों के लिए कुछ इसी तरीके से हम बुक्स लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपको पीवाईक्यूज करवाए जाते हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं, पहले मेरे पास हिस्ट्री की बुक है, ठीक है, हिस्ट्री की इस बुक में आप देखोगे पीवाईक्यूज आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मिक्स कर रखे हैं, और सिर्फ ये नहीं है कि पीवाईक्यूज ही करवाए जाएंगे, साथ में ही आपको थ्योरी, यानी कि जो मैं बोलता हूं कि कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए भी बुक मिलती है। इसी के अंदर आपको प्रैक्टिस भी करने को मिलती है। और ये सिर्फ एक हिस्ट्री की नहीं है, ज्योग्राफी की उठा लो, आप लैंग्वेज उठा लो, जीएटी उठा लो, पॉलिटिकल साइंस उठा लो, सोशियोलॉजी उठा लो, हर एक बुक आपके लिए उसी तरीके से डिजाइन करी गई है जो सीयूटी के एग्जाम पर टारगेट करे। जो हमारी ज्योग्राफी के अंदर एक होता है टारगेट अप्रोच, यानी कि एक पर्टिकुलर टारगेट करना किसी चीज पर। ऐसे नहीं कि चारों तरफ से बस इधर से भी कुछ पढ़ लिया, इधर से भी कुछ पढ़ लिया, कोई फायदा नहीं है। यहां पर क्वांटिटी मैटर ही नहीं कर रही है, यहां मैटर कर रहा है क्वालिटी। तो ये जो बुक्स आपके लिए डिजाइन हुई हैं, ये सिर्फ सीयूटी एग्जाम को फोकस करते हुई है। और ऐसा नहीं है कि अभी जो बच्चे बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं उनके काम नहीं आएगी, बोर्ड्स में भी ये काम आने वाली चीज है, क्योंकि बहुत क्रिस्प तरीके से, बहुत डिटेल्ड प्लस क्रिस्प, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करा गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर बुक्स हैं, बट क्या मैं खाली बुक्स ले लूं, कहां से मुझे बुक्स मिलेंगी? तो ये चीज जरूर आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो बुक्स हमने प्लान करी है, ये इसी तरीके से करी है कि एक स्ट्रक्चर्ड 40 से 45 दिन के अंदर आपको एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर बनाने की जर्नी, एक नॉर्मल कॉलेज का जो आपका सपना है वहां से उठाकर आपको डीयू के टॉप कॉलेजेस में या आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपको पहुंचाने की जो पूरी प्लानिंग या पूरी जो जर्नी है, उसके रिलेट, उसके अराउंड हमने एक प्लानिंग करी है। उसी के रिगार्डिंग या उसी को फोकस में रखते हुए हमने बुक्स डिजाइन करी है। अभी आपको मिलेंगी कहां? सवाल यहां ये आता है, सिंपल है यार, कुछ नहीं है। आप कैरियर अड्डा की जैसे ही वेब पेज पर जाओगे या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लोगे। आई होप कि अभी तक सबने कर रखी होगी, क्योंकि वहां पर फ्री कंटेंट भी बहुत आपको मिलता है। वहां पर आपको कुछ नहीं करना, ऑल कोर्सेज में जैसे जब आप जाओगे सीयूटी क्रैश कोर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो अभी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, इस पर जरा ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है। आप कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना, आपका साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी स्ट्रीम से आप हो सकते हो। मान लो हम ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं, इसके अंदर हमारा इकोनॉमिक्स कवर होगा, जीएटी कवर होगा, इसके अंदर हमारा करंट अफेयर्स कवर होंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे मेन सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, मैथ भी यहाँ कवर होगा। तो अब भी 20 तारीख तक, सिर्फ 20 तारीख तक अगर आप इसको परचेज करोगे, अगर मैं वैसे बात करूं ना, तो इन बुक्स का अगर मैं प्राइस देखूं तो 4449
एंड 349 समथिंग ऐसे है कि 2 बुक्स का कॉम्बो आपको अराउंड 400 to 500 का पड़ेगा। अगर 4-5 सब्जेक्ट हैं, लगा लो 2 से 2,500 की आपको सिर्फ बुक्स ही देखने को मिलेंगी। अब बुक्स के अलावा मॉक टेस्ट बहुत जरूरी चीज़ है, टीचर से गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है ताकि आपका एक पर्सनल कनेक्ट रहे। रात को कोई डाउट है, कोई स्ट्रेस है, आप किससे शेयर करोगे? घर वालों से नहीं कर सकते, दोस्त समझेगा नहीं, तो आप अपने टीचर से ही कनेक्ट कर सकते हो। तो वो सारी जो फैसिलिटी है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं सर प्राइस की। सबसे बड़ी बात होती है प्राइस की। तो 2 से 2,500 की आपकी बुक्स हैं, लेकिन अगर आप यहां पर MAPS26 का कोड लगाते हो और अप्लाई कर देते हो, कोड याद रखना क्योंकि इसी कोड पर ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, तो आपका प्राइस 3355 और इससे भी कम हो जाएगा, शायद 3200 3250 अराउंड इसके यहाँ तक आपका प्राइस आ जाएगा। अब इस प्राइस में ये सारी बुक्स फिजिकली आपके घर डिलीवर होंगी। उसके अलावा सारे लाइव लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, लाइव हम पढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड नहीं देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा। उसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी बिल्कुल एक पैटर्न में, यानी कि टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, फिर फुल मॉक लेंथ के टेस्ट देखने को मिलेंगे, PYQs मिलेंगे, और लास्ट में जब पूरा बैच कंप्लीट होगा, लास्ट में आपको मिलेगी एक स्पेशल फायर रिवीजन क्लास, जहां पर एक ही क्लास में पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। यानी कि आपके सिलेबस को 2-3 बार अच्छे से हम रिवाइज करवाएंगे और एक स्ट्रक्चर्ड वे में करवाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक आप कवर कर चुके हो बोर्ड्स के एग्जाम में सिलेबस, बट एक स्ट्रक्चर्ड वे CUT के हिसाब से वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जैसे ये आप ये कोड लगाओगे, कोड जरा ध्यान रखना है आपने, MAPS26 आपको लगाना है और ये 20 तारीख तक वैलिड है। इसमें फ्री बुक्स, उसके बाद आपको शायद ज़्यादा पे करना पड़ेगा, 33 की बजाय 4300 पे करने पड़ेंगे। अभी 3300 में आपको सारी बुक्स घर पे डिलीवर होंगी और साथ ही हम आपको मिलेंगे लाइव और सारे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ कवर होंगे। तो 20 तारीख तक लिमिटेड टाइम ऑफर है, जल्दी करो, देर नहीं करनी है, क्योंकि ये ऑफर लाइफ में एक ही बार आता है और कैरियर को डिफाइन करने के जो मूवमेंट होते हैं वो लाइफ में बहुत कम होते हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से जाकर यार एनरोल करो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ कनेक्ट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर चल रहा है उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी कि 24/7 हम आपके लिए अवेलेबल है। तो हरी अप गाइस, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, क्योंकि उस वीडियो में आपके लिए और कोई एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाऊंगा जो शायद कहीं और देखने का ना मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और CUT फैमिली का, अड्डा फैमिली का जल्दी से एक मेंबर बन जाएं। थैंक यू।